उत्तर प्रदेश की राजधानी तथा नवाबों का शहर लखनऊ अपनी ऐतिहासिक विरासतों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन्हीं विरासतों में एक बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ के चौक में है, जिसे नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 में इमाम हसन के नाम पर बनवाया था। कहा जाता है कि उस समय अवध में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जिससे निपटने तथा लोगों को रोजगार देने के लिए 1773 में इसका निर्माण कार्य शुरू कराया गया, जिसमें अमीर तथा गरीब दोनों वर्गों के लगभग 20,000 लोग शामिल हुए। गरीब लोग इस इमारत को बनाते थे और अमीर लोग हर चौथे दिन रात के अंधेरे में चुपचाप इसे तोड़ने आते थे, जिससे अमीर और गरीब दोनों को रोजगार मिला तथा यह निर्माण और अकाल लगभग 11 साल तक चले। इमारत के अंदर बने विचित्र रास्तों और गलियारों की वजह से इस इमामबाड़े को भूल-भुलैया भी कहा जाता है। और अभी हम भूल-भुलैया के प्रवेश द्वार के सामने खड़े हैं, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं सबसे पहले भूल-भुलैया का सफ़र। यहाँ आपको एक स्टेयर दिखाई दे रही है। इसमें टोटल 84 स्टेप्स हैं, जो सीधा इस इमारत की छत पर जाते हैं और 45 स्टेप्स पर भूल-भुलैया की एंट्री शुरू हो जाती है। 45 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद हमें एक नंबर दिखाई देगा 93। यहीं से हमारी एंट्री शुरू होगी और यहीं हमारी एग्जिट भी होगी। भूल-भुलैया के इस कॉरिडोर में बहुत अंधेरा रहता है। इस कॉरिडोर की लंबाई 330 फीट और चौड़ाई 2.5 फीट है। ये सभी कॉरिडोर दीवारों और पिलर्स के अंदर बने हैं। आगे जाते ही हमें एक सुरंग दिखाई देगी। लोगों का मानना है कि यह सुरंग दिल्ली, आगरा, फैज़ाबाद, कोलकाता में निकली है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि यह सुरंग सिर्फ शहर के अंदर है, जिसे 1857 में बंद कर दिया गया था। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस इमारत में लगी पतली और लंबी ईंटें लखौरे की हैं। साथ ही हम देखेंगे, हमें यहाँ से बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस गेट दिखाई दे रहा है, जिसे सेंटर गेट भी कहते हैं। यहाँ से आप सबको देख सकते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं देख सकता, अर्थात दुश्मन देखने का रास्ता, तीर मारने का सेंटर। ऐसा कहा जाता है कि इस इमामबाड़े के निर्माण के समय उड़द की दाल, चावल की लुगदी, सिंघाड़े का आटा, शीरा, बड़िया, चने की दाल, लाल चूना, अंडे की जर्दी, गुड़ का सिरप, शहद और पास के कंकड़ खेड़ा गांव के ही महीन कंकड़ों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत पहले आपने बुजुर्गों से कहावत सुनी होगी कि दीवारों के भी कान होते हैं। यह कहावत यहीं से पूरी दुनिया में फैल गई। इसके लिए हमें अपने किसी एक भाई की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो दीवार के उस पार से आवाज़ लगाएंगे। गाइस, अभी वो आवाज़ लगाने जा रहे हैं और मैं उनकी आवाज़ को बहुत ध्यान से सुनूंगा। आ रही है। पूरी बिल्डिंग में क्रॉस वेंटिलेशन और ऑक्सीजन एयर पास सिस्टम बनाया गया है। प्रसिद्ध वास्तुकार इंजीनियर किफ़ायतुल्लाह ईरानी ने अपनी समझ और काबिलियत के आधार पर इस इमारत का डिज़ाइन तैयार किया था, जो कि आज के समय में करना असंभव साबित होता है। इस रास्ते की चौड़ाई 4.5 फीट है। ऐसा भी कहा जाता है कि किफ़ायतुल्लाह ईरानी ने इस इमारत को तैयार करने के लिए यूरोपियन विशेषज्ञों की सहायता ली थी। आपका क्या मानना है, अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस रास्ते की चौड़ाई 9 फीट है और इस इमारत में न सरिया, न गाटर, न बीम, न सीमेंट, न मोरंग और न ही बालू का उपयोग किया गया है। पूरी बिल्डिंग बिना सपोर्ट के खड़ी है तथा यह बिल्डिंग खरबूजा डिज़ाइन पर आधारित है। इस बिल्डिंग का लोड डॉट्स पर तथा इन पिलर्स पर रोका गया है, जिसे आर्च पॉइंट कहते हैं। और यह स्पेस जो आप देख रहे हैं, ये इसलिए छोड़ा गया है ताकि बिल्डिंग का वज़न कम किया जा सके। बिल्डिंग में हर जगह 4 रास्ते हैं, 4 कॉरिडोर हैं, लेकिन 3 गलत, 1 सही।
जहाँ से हम भूल गए वहाँ से बन गई भूल भुलैया। अंग्रेज़ों के समय में इसे लैब्रेन कहा गया। आइए चलते हैं इस बिल्डिंग की छत पर और देखते हैं लखनऊ शहर की कुछ इमारतों को। यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो सामने गोमती नदी का ब्रिज दिखाई देगा और उसके बगल में हमें टीले वाली मस्जिद दिखाई देगी, जो कि एक टीले पर बनी हुई है जिसे औरंगज़ेब ने बनवाया था। और यह आसिफी मस्जिद है जिसमें हर शुक्रवार जुम्मे के दिन लोग नमाज अदा करने आते हैं और यह सिर्फ ईदगाह, बकरीद और जुम्मे के दिन नमाजियों के लिए खुलता है। यहाँ से हमें सामने घंटा घर दिखाई देगा और उसके बगल में 3D पिक्चर गैलरी और सतखंडा भी दिखाई देगा। आप अगर इधर देखेंगे तो आपको छोटा इमाम बाड़ा, लखनऊ की जुम्मा मस्जिद और बगल में आपको नींबू पार्क दिखाई देगा। ये डिज़ाइनदार पिलर्स जो आप देख रहे हैं, इन्हें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ASI द्वारा मरम्मत कराया जा रहा है। यह सफ़ेद बिल्डिंग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU है, जिसे अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया था। यहाँ से पुराना लखनऊ चौक बाज़ार, चिकन मार्केट, जिसमें चिकन के कपड़े जैसे साड़ी, कुर्ता, पैजामा, सूट और शर्ट मिलेंगे। यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता वहाँ सामने से सीधे नीचे जाता है और एक भूल भुलैया से होकर जाता है। तो हम अभी सीधे नीचे न जाकर भूल भुलैया से होकर जाएंगे, जहाँ से हमने 93 मार्क देखकर भूल भुलैया शुरू की थी। कहते हैं इतना बड़ा अकाल पड़ने के बाद भी नवाब आसिफउद्दौला ने हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया, जिसकी वजह से वहाँ की जनता उन्हें अवतार के रूप में मानने लगी। जिसके बाद वहाँ के लोगों ने यह नारा लगाया, जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफउद्दौला। उसके बाद नवाब आसिफउद्दौला जी ने कहा कि जिसको दे मौला उसको क्या देगा आसिफउद्दौला। बिल्डिंग का वज़न कम करने के लिए हर फ्लोर पर रास्तों की चौड़ाई बढ़ा दी गई। फर्स्ट फ्लोर पर 2.5 फीट, सेकंड फ्लोर पर 4.5 फीट और थर्ड फ्लोर पर 9 फीट रखी गई है। अभी हम भूल भुलैया से बाहर आ चुके हैं और वो हमें 93 मार्क भी दिख चुका है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आसिफी इमाम बाड़ा, बावली और आसिफी मस्जिद के बारे में बताऊंगा। ऐसे ही बने रहिए हमारे YouTube चैनल नोमैड मनोज के साथ।